हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं, मैं नंबर सिस्टम के 3 पार्ट आपको करवा चुकी हूँ। थर्ड लास्ट पार्ट में हमने एंड किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको 2, 4, 8, 3, 9, 6 के मैं बता चुकी थी। एंड मैंने आपको कहा था मैं फर्दर 7 का रह गया था, 11, 12 यही रह गए थे। आई थिंक बाकी सब हो गए थे। इनके मैं आपको आने वाले पार्ट में करवाऊँगी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 4 नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम पार्ट 4, ठीक है। इसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे। आज मैं आपको करवाऊंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहले तो 5 का। 5 का होता है जो भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट 0 है या फिर उसके लास्ट डिजिट 5 है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। ओके, देन व्हाट इज इट? इफ इट्स यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट डिजिट, एक ही बात होती है, इज 0 और 5। ओके, नाउ 7 का सुनिए। 7 का होता है कोई भी एक नंबर है XYZ कुछ भी मान लो, उसकी जो यूनिट डिजिट होती है उसका डबल करके यूनिट डिजिट को हटाकर जो बाकी नंबर बचता है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नंबर बनेगा अगर वो डिविजिबल है 7 से तो पूरी होल डिजिट डिविजिबल होगी 7 से। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एग्जाम्पल के साथ देखिए। जैसे मान लीजिए नंबर है 133। ओके, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट का डबल, ठीक है, यूनिट डिजिट का डबल 3 × 2 माइनस किस में से करना है, यूनिट डिजिट को छोड़कर, इसको छोड़ देना है इस नंबर में से, ठीक है। तो जो नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 - 6 is 7। अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, ठीक है, तो यानी पूरी डिजिट ये डिविजिबल है 7 से। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या करना है कि बाय 7 का, कि टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर by 7, we apply the following method. Okay, let the number be 133, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है इसमें, 1 is 133 is equals to 13 - 2 × 3। ओके, दैट विल बी 7, ठीक है। तो क्या लिखना है, सिंस 7 is divisible by 7, so the given number that is 133 will also be divisible by 7। आई होप आपको 7 का भी समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का। 11 में क्या करना होता है हमें, 11 का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो भी पूरी डिजिट है उसकी ऑड प्लेसेस को एक बार निकाल लो बाहर और उनका सम कर दो, और जितनी भी इवन प्लेसेस पर डिजिट है उनका सम कर दो। अगर वो दोनों 11 के इक्वल आए हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो भी वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और अगर वो नंबर यानी उन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 11 के इक्वल या 11 के किसी मल्टीपल के इक्वल आए तो भी वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, इसमें लिख लो पहले आप, इफ
difference between the sum of digits at even and odd places is either 0 or divisible by 11। तो वो होल नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ देखना है तो एक बार एक एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं। कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, 7, 8, 4, 6, ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पर ये है ना, और इवन प्लेसेस पर ये है, तो इन दोनों का सम कर देंगे पहले। 8 और 6 दैट इज 14, और 7 और 4 11। ना तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ना इन दोनों का डिफरेंस 11 के इक्वल है, ठीक है, और ना ही 11 और 14 आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो यानी ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट सारे ही कुछ इस तरीके से होते हैं। एक 12 का और देख लेते हैं, और जो लॉजिक 12 में लगता है वो हम बाकी किसी भी नंबर में लगा सकते हैं, पर जनरली पूछे 11 तक ही जाते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी 12 का क्या होता है, 12 में क्या करना होता है, हमें 12 के फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, मतलब ये किन किन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, लाइक 6 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, 4 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, बस ऐसे ही लेना है, 12 और 1 मत लेने बैठ जाना। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि कॉमन फैक्टर किस में नहीं है। जैसे 2 और 6 में अगर हम कॉमन फैक्टर करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 और 4 में करेंगे तो सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन करने पर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है वो हमें ले लेना है। ठीक है, जैसे इसमें हम ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन इसको लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम। और फिर क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है अगर वो डिविजिबल है 4 से और 3 से तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 12 से। ओके, अगर वो नंबर 2, 3 या 4 में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हुआ है ना अगर, तो वो भी पूरा नंबर डिविजिबल 12 से नहीं होगा। और ये हम 12 के लिए ही नहीं, बाकी किसी भी नंबर 13, 14 आइदर यू कैन टेक, जो भी नंबर आपको लेना है ले लीजिएगा, और उसके इसी तरीके से मल्टीपल बना लेने कि किन 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर आता है। फिर उनमें से कॉमन फैक्टर जिसका 1 हो सिर्फ वो उठा लेना है, और ऐसा करने के बाद उन दोनों से अगर वो डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर फर्दर जिसके हमने मल्टीपल्स निकाले थे उनसे डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट इतना ही था। नाउ हम करेंगे नेक्स्ट नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है वो है यूनिट्स डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या होता है, इसमें ना इसके ऊपर यूनिट डिजिट के ऊपर काफी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता ही होगा यूनिट डिजिट होती क्या है, जो लास्ट प्लेस होती है, वंस प्लेस होती है। जैसे 7, 8, 9, 2 में 2 है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया जाता है क्वेश्चन में ये 4, 7, 8 इंटू में 2, 9, 1 इंटू में 7, 2, 1। ठीक है, अब इसमें पूछेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। अब जाहिर सी बात है, अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेंगे फिर यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा, और इतना टाइम तो हमें कंपटीशन में मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट में सॉल्व करते हो और दूसरा बच्चा एक क्वेश्चन को 2 सेकंड में या 1 सेकंड में सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबल चांसेस ज़्यादा है सिलेक्शन लेने के। तो हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, यही हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसमें ट्रिक लगाएंगे सिंपल सी बिल्कुल। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ठीक है, पहली यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, बस जो आएगा 8 1 जा 8। ठीक है, उतार लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है इससे। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा नंबर आ रहा है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का देख लेना, आगे नंबर कुछ भी आ रहा हो। ठीक है, यूनिट डिजिट ले लेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 8 1 जा 8, यानी इस पूरे के कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ना हमें देर लगी ज़्यादा, बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। अब इसका दूसरा तरीका देखो, और ये तो था टाइप 1 इसमें क्वेश्चन पूछने का। इसमें टाइप 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे 2 की पावर दे दी है 5 1 2 और 3 की पावर दे दी लाइक 1 6 2। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, जो ये पावर दे रखी है ना उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पावर हो, कोई भी बेस हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक है, पावर को डिवाइड कर दिया 4 से, दोनों को कर देंगे। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया है तो हमें बेस की पावर रखनी है 4। ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर 0 आया है यानी रिमाइंडर 0 आया इनको डिवाइड करने पे, तो पावर रखनी है हमें 4। ठीक है, और 0 के अलावा रिमाइंडर कुछ भी आया 1 2 3 यही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो पावर रखेंगे हम वही जो रिमाइंडर आएगा। समझ में मेरी बात आ गई है? पावर क्या रखनी है फिर, रिमाइंडर के इक्वल। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। जैसे अब इसको करके देखेंगे हम, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, करके देख लो बेशक आप। तो पावर रखनी है इसकी हमें 4, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो पावर रखनी है हमें 2। ठीक है, उसके बाद अब ये तो छोटा ही पड़ा ना, इसको तो हम करके देख लेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इंटू था 3 और इंटू 3। अब यूनिट प्लेस की तरह करना है इसको, जैसे वहाँ करवाया था, बहुत ईजी होगा। 2 2 ज़ा 4, फिर इस 4 के साथ इस 2 को करवाएंगे 8, इस 8 को इस 2 के साथ करवाएंगे तो 16। यूनिट डिजिट क्या आई, 6 उतार देंगे। इसका 3 3 ज़ा 9, 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 को इंटू करवाएंगे तो आ जाएगा 54, और इस पूरे नंबर की क्या आई यूनिट डिजिट 4। देखो मैंने तो समझाकर भी इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर दिया, और आपको तो वहाँ किसी को समझाना नहीं है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सॉल्व कर लेना है। नाउ नेक्स्ट इसमें टाइप आता है, जैसे कि सेम बिल्कुल ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए आपसे थर्ड क्वेश्चन कि 4 7 8 इंटू में 2 9 1 प्लस में 7 2 1 इंटू में 2 9 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन के लिए दे दिया जाए। क्या करना है, सेम वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था, इस 8 से 1 को इंटू करवा के क्या आ जाएगा 8, प्लस का साइन जो साइन है वो तो रखना ही है हमें। 1 से 1 को करवा देंगे तो हो जाएगा 1, तो टोटल कर देंगे इसको, तो 8 प्लस 1 9, यूनिट डिजिट आ गई हमारी 9। ठीक है, इसी तरीके से बस यूनिट डिजिट के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पर भी देख लीजिएगा आप। इसके अलावा टाइप आई डोंट थिंक सो कि कुछ आता है। बहुत इजी चैप्टर था, बेसिक्स इसके बहुत आसान है। इसके आगे हम फर्दर स्टार्ट करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था उसको प्रोसीड करते हुए। बेसिक आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बेसिक में हाँ रोमन वगैरह पूछ लेते हैं, रोमन नंबर वगैरह, वो आई थिंक आप सभी को पता होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। रोमन नंबर्स, ठीक है, ये हिंदू अरेबिक में होता है। ठीक है, 1 को लिखते हैं हम ऐसे, 5 को लिखते हैं ऐसे, 10 को लिखते हैं ऐसे, 50 को लिखते हैं ऐसे, 100 को लिखते हैं ऐसे, 500 को लिखते हैं ऐसे, एंड 1000 को लिखते हैं ऐसे। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी बचा है इसमें बेसिक्स में, नंबर सिस्टम के बेसिक में। यहाँ पर नंबर सिस्टम हमारा जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने जो पार्ट नंबर 1 किया था उसको प्रोसीड ऑन करते हुए हम नंबर सिस्टम में आगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिक्स के साथ। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है ये, व्हाट शुड बी replaced by r in 1 4 3 r 6 5 to make it divisible by 9। इसमें क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 9 बाय 9 का क्या था हमारे पास कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो इन पूरे का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस r। तो ऐसा क्या नंबर हम 19 में ऐड करें कि पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए, ये तभी तो हम उसको डिविजिबल बना पाएंगे। तो 19 में जब हम 8 ऐड करेंगे, 19 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो बनेगा 27। जो नंबर 9 से डिविजिबल होता है तब ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। ठीक है,
ये थोड़ा इतना तो सब कर ही लेते हैं। इसी तरीके से सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े बहुत होते हैं, बहुत इजी होते हैं वो, और डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमने याद कर रखा है तो वो हमसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सारे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको बहुत हेल्प मिल सके। और ऐसी ही वीडियोस पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ सारे टॉपिक कवर करेंगे हम, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।